अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका 2025 से भारत को फौजी साजो सामान की फरोख्त में अरबों डॉलर्स का इजाफा करेगा और जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद F-35 एस्लीट लड़ाका तैयारे भी फराहम करेगा। खबर रसा इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को जदीद टेक्नोलॉजी और F-35 लड़ाका तैयारे देने का ऐलान किया। तो भारत के वज़ीर आज़म के लिए एक चैलेंज बन गया है। चैलेंज क्या है, अपॉर्च्युनिटी है या कि एक उनको बहुत बड़ी उनके लिए ये इज़्ज़त वाली बात है। वो ये कि अब वो अमेरिकन F-35 चूज़ करेंगे या रशियन Su-57E जेट चूज़ करेंगे। और इस वक्त इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ वेपन्स इन द वर्ल्ड। टोटल अगर 100 रुपए की दुनिया की एक्सपोर्ट है हथियारों की, तो उसमें से 10 रुपए की इंपोर्ट है इंडिया की। और एक सिंगल लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, मोर देन इजराइल, मोर देन एनी अदर कंट्री, जो इतने हथियार इंपोर्ट करता है। अमेरिका कहता है हमें नंबर 1 बनाओ, जी रशिया की जगह लाओ। हाँ, रशिया को कम करो और हमसे लो। वहाँ दो जगह पे वो इंडिया को कह रहा है। एक तो ये कि हमसे हथियार लो, स्पेशली F-35 फाइटर्स एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वेरियस वेपन सिस्टम्स। जिस दिन अमेरिका और चाइना की दोस्ती हो गई, जिस दिन अमेरिका और चाइना ने बैठकर अपने जो डिफरेंसेस हैं उनको खत्म कर दिया, और इसी तरीके से जिस दिन चाइना और भारत ने बैठकर जो डिफरेंसेस हैं उनको खत्म कर दिया, उस दिन आपको अपने आप को यही कहना पड़ेगा कि तेरा क्या होगा कालिया, और उसके बाद जवाब देने के लिए भी आप खुद ही होंगे, क्योंकि आपको पता है कि तेरा कुछ नहीं होने वाला कालिया। तो ये इस किस्म की डिफेंस डील्स हो रही हैं, और वो कह रहे हैं कि 10 साल की एक डिफेंस डील करने जा रहे हैं। तो उसके अंदर अमेरिका की यही कोशिश होगी कि ये जो 50 अरब डॉलर का जो डिफिसिट है, ये अपने और हथियार और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करे टू इंडिया, ताकि फ्रांस और रशिया पीछे हटे और अमेरिका बिकम्स द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ वेपन्स टू इंडिया। आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। भारत मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर भारत के नए फाइटर जेट चुनाव को लेकर है। क्या भारत रीजन लेटर एन रूसी दानव Su-57 को अपनाएगा या फिर अमेरिकी शिकारी F-35 को अपनी ताकत बनाएगा? इस फैसले से पाकिस्तान में खलबली मच गई है, क्योंकि दोनों ही जेट उसकी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा है, हमें कोई क्यों नहीं पूछता? टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तो दूर की बात। दोस्तों, इस धमाकेदार खबर की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, भारत के वज़ीर आज़म के लिए एक चैलेंज बन गया है। चैलेंज क्या है, अपॉर्च्युनिटी है या कि एक उनको बहुत बड़ी उनके लिए ये इज़्ज़त वाली बात है। वो ये कि अब वो अमेरिकन F-35 चूज़ करेंगे या रशियन Su-57E जेट चूज़ करेंगे। F-35 कहते हैं कि जो है वो इट हैज़ ए एडवांस्ड स्टेल्थ, और Su-57 जो है दैट इज़ नोन फॉर इट्स एजिलिटी के हवाले से जाना चाहता है। सो ये एक चीज़ है। बहरहाल देखते ही हैं, इसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन करते हैं कि देखें, दुनिया में कितने ऐसे मुल्क होंगे जिनको रशियन और अमेरिकन जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो मिल रहा है? कितने ऐसे मुल्क होंगे? रशिया क्या ऑफर कर रहा है? प्रोडक्शन ऑफ द Su-57। ये अपना स्टेल्थ फाइटर भी है, एडवांस वॉरप्लेन है, इंडियन एयर फोर्स के फ्लीट में ये आने के लिए, और ये अभी जो इंडिया में एयर शो हुआ उसमें भी आया है। और अब जो है ये सुनने में आ रहा है कि अच्छा, एक तरफ आपने याद होगा कि विक्रम मिश्री जो हैं, विक्रम मिश्री जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी की। उन्होंने कहा ये अभी डायलॉग चल रहा है, कन्वर्सेशन हुई है, ठीक है ना जी, और बस दैट्स इट। लेकिन मेरे ख्याल से ये डिफेंस डिपार्टमेंट जो है वो इसको डिफरेंट एंगल से देख रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये रशियन Su-57 जो है, इट इज़ ऑफरिंग इंडिया, ऑल्दो इट्स अ दोनों स्टेल्थ हैं, लेकिन इट्स ऑफरिंग इंडिया कि वो सारी की सारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, ये है सवाल। इस टेक्नोलॉजी में क्या होगा? वो फिर उनको एडवांटेज ही एडवांटेज है, हर चीज़ घर बनाएँगे। जैसे पहले देखें, रशिया के साथ तो इंडिया की क्रेडिबिलिटी ये है कि इन्होंने दोनों ने मिलके
ब्रह्मोस मिसाइल बनाए और आज इंडिया उसको बेच रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो थर्ड पार्टी वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के हवाले से बहुत ज़्यादा केयरफुल है, क्योंकि वो कहते हैं भई हमारा जो मसला है, हमारा मसला वो नहीं है जो आपका है। हमारी टेक्नोलॉजी बड़ी एक्सक्लूसिव है, आप हमारी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप हमारी टेक्नोलॉजी को उस तरह यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है ना सर? सो उनकी टेक्नोलॉजी अमेरिकन ये है कि जैसे मैंने आपको रिसेंटली मिसाल दी थी कि पाकिस्तान अगर टर्की से हेलीकॉप्टर लेना चाहता है, तो थर्ड पार्टी वैलिडेशन चाहिए किसकी? अमेरिकन्स की। वो क्यों? वो इसलिए भाई साहब कि वो कहते हैं कि हमारा जो मिलिट्री हार्डवेयर है, इसके लिए ये हम हर मुल्क को नहीं जाने देंगे। हर मुल्क को नहीं जाने देंगे। इस चीज़ को वो एन्जॉय कर रहे हैं। हर मुल्क में हमने इसको नहीं जाने देना। दैट इज़ दी वन ऑफ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अब इंडिया के पास ये जो डील आई है कि F-35 लॉकहीड मार्टिन का है, कटिंग एज जिसे वो कहते हैं ना, सिंगल इंजन, सिंगल स्टील, स्टेल्थ मल्टी रोड फाइटर एयरक्राफ्ट है और मल्टीपल मिशंस भी कर सकता है। एयर टू एयर कम्बैट, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक इंटेलिजेंस गैदरिंग भी कर सकता है। F-35 जो है इसके 3 वेरिएंट्स हैं, मैं अगर बताता चलो। इसका एक F-35 एक कन्वेंशनल टेक ऑफ है एंड वो जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। F-35B शॉर्ट टेक ऑफ है एंड वर्टिकल लैंडिंग भी करता है। ठीक है जी। आपने अक्सर देखा होगा कि कहीं ऐसे अमेरिकन जहाज़ हैं, बिल्कुल वो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर आके खड़े हो आते हैं, तो उधर ही ऐसे ऐसे आ जाते हैं। ये वर्टिकल लैंड है। अब आप इमेजिन करें कि एक जहाज़ को इतनी स्पीड से लेके आना और एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लाके आपने तो खड़ा करके जहाज़ को खड़ा कर दिया है, खड़ा करके उसको नीचे ले आना। तो फिर अमेरिकन क्यों ना थर्ड पार्टी वैलिडेशन की बात करें। और ये अमेरिकन, अच्छा वो जो F-35 एक कन्वेंशनल टेक ऑफ जो है वो एयरफोर्स के पास है। यूएस मरीन जो है उनके लिए डिफरेंट है, उनके लिए वर्टिकल लैंडिंग है। और तीसरा एक F-35C भी है जो कैरियर बेस्ड वेरिएंट है, यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर बेस्ड। सो इसमें आप समझ लें कि इंडिया को ये जो चीज़ ऑफर की गई है, ये एक बड़ी बात है। तो ये कि जी आप ये सब कुछ नहीं कर रहे, मगर ये जरूर है कि इस वक्त साथ साथ जी ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान ने जो है कंसर्न अपना और शो किया है भारत और भारत के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिकन प्रेसिडेंट के मीटिंग पे। वो ये कि जी जो ट्रांसफर किया जा रहा है मिलिट्री टेक्नोलॉजी इंडिया को, उसके ऊपर भी जो है वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो इंडिया को ट्रांसफर करेगा यूएस, उसके ऊपर भी पाकिस्तान ने अपना कंसर्न शो किया है। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब कोई बात सुनेगा, कोई बात देखेगा, क्या उस की कुछ वैल्यू है वो कंसर्न शो करने की? कोई मुझे ये बता दे, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि उसकी कोई वैल्यू है, या कोई बात आपकी सुनेगा या आपको कोई इस काबिल समझेगा कि आप की बात के ऊपर रिएक्ट किया जाए, या इवन आपको मेरे ख्याल है ज्यादा से ज्यादा इंडियन मीडिया आपके ऊपर 2-4 शोज कर लेगा कि आपने ये कहा है, वो कहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन अमेरिका तो मुझे नहीं लगता कि आपकी इस बात को सुनेगा, या अमेरिका आपकी इस बात के ऊपर किसी किस्म का रिएक्शन देगा। इसलिए कि आप तो वहां पर जाते हैं सिर्फ पैसा मांगने, आप तो वहां पे जाते हैं सिर्फ डॉलर के लिए कि जी हमें जो है वो आईएमएफ से पैसा दिलवा दो, या हमें वर्ल्ड बैंक से दिलवा दो, या सऊदी अरब को कह दो कि जी वो हमें पैसा दे देते। लेकिन सऊदी अरेबिया भी तो अमेरिका के कहने से ही पाकिस्तान को पैसा देता है। अगर सऊदी अरेबिया को अमेरिका ना कह दे कि भाई पाकिस्तान को 1 टका ना देना, तो वो हमें 1 टका भी नहीं देगा। लेकिन यही हाल जो है बाकी गल्फ कंट्रीज का भी है। बाकी सारी गल्फ कंट्रीज जो है वो टोटली उसी के ऊपर काम करती है जो उन्हें अमेरिका की तरफ से, यानी कि सुपर पावर की तरफ से कहा जाता है। रह गया चाइना, तो चाइना और अमेरिका का तो वैसे आप जानते हैं कि कुछ ना कुछ 36 का आंकड़ा रहता है, इनका आपस में झगड़ा रहता है, और यही हाल उनका भारत के साथ रहता है। इस वजह से वो थोड़ा बहुत आपको दे दिलाकर अपने साथ रखते हैं। अदरवाइज
जिस दिन अमेरिका और चाइना की दोस्ती हो गई, जिस दिन अमेरिका और चाइना ने बैठकर अपने जो डिफरेंसेस हैं उनको खत्म कर दिया, और इसी तरीके से जिस दिन चाइना और भारत ने बैठकर जो डिफरेंसेस हैं उनको खत्म कर दिया, उस दिन आपको अपने आप को यही कहना पड़ेगा कि तेरा क्या होगा कालिया। और उसके बाद जवाब देने के लिए भी आप खुद ही होंगे, क्योंकि आपको पता है कि तेरा कुछ नहीं होने वाला कालिया। तो मेरी बात सारी ये है कि जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ और बार बार बताने की कोशिश कर रही हूँ वो ये कि पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज ठीक करनी होंगी। पाकिस्तान को उन लोगों को सजाएं देनी होंगी जो किसी भी किस्म के गलत इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व रहे हैं, चाहे वो 26/11 हो, चाहे वो उड़ी हो, पुलवामा हो, या कोई भी दूसरा इंसिडेंट हो। उसमें आपको उन लोगों को जब तक आप पनिश नहीं करेंगे, दुनिया जब तक ये नहीं मानेगी कि आप सुधरने लगे। दुनिया हरगिज नहीं मानेगी कि आप टेररिज्म के ऊपर काम करने लगे हैं।